हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 4 है। आज हमारे घर में मेहंदी और भात का फंक्शन है। तो हमारा घर देखिए, हम लोग छत पे सब ऊपर धूप में बैठे हुए हैं। सुबह हमारे देवर ने और नंदोई ने मिलके ऊपर छत पे ब्रेड पकोड़े वगैरह बना दिए थे सुबह के नाश्ते के लिए। तो सब लोग धूप में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और हलवाई भी आ गए हैं और यहाँ मेहंदी हमारी लगनी शुरू हो गई है। सबसे पहले मेरी छोटी बेटी ने मेहंदी लगवाई क्योंकि वो कह रही थी फिर काम वगैरह करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ। और ये देखिए मेरे घर वाले आ चुके हैं और मैंने उन सबका स्वागत किया है। भात के लिए वो आ चुके हैं। यहाँ हम ढोल वाले का वेट कर रहे हैं, वो बहुत लेट हो चुके थे तो हमने यहाँ उन्हें नीचे बैठा रखा है। वैसे ऊपर हमारे यहाँ ऊपर फंक्शन था सारा। तो ये देखिए ये फंक्शन की तैयारी हो चुकी है। अब हम उनका वेलकम करेंगे। मेरे भाइयों का, ये मेरे बड़े भाई का सबसे पहले मैंने टीका करा, उनका वेलकम करा। ये मेरी भाभी है, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। पीछे मेरी छोटी भाभी भी मस्ती के मूड में थी तो उनका भी हमने वेलकम किया। ये मेरे छोटे भैया भाभी हैं, उनको टीका करा। ये सब भात में ऐसा ही होता है, उनका ऐसा वेलकम किया जाता है। ये मेरे चाचा के बड़े बेटे हैं और उनकी बहू हैं। ये उनके छोटे बेटे और उनकी बहू है। इन सब का हमने वेलकम किया। मेरी छोटी वो है और ये मेरा भतीजा है, उसको भी हमने वेलकम किया। और सब लोगों ने खूब डांस मस्ती करी। ये देखिए डांस कर रहे हैं सब लोग मिलके, खूब इन्होंने एंजॉय कर रहे हैं, सब डांस वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद हम भात पियेंगे। और ये मेरा भतीजा नाच रहा है और मेरे 3 भतीजे तो आ ही नहीं पाए थे। ऐसा क्या हुआ आपको मैं बताती हूँ। सबसे एक तो मेरा बेटा भतीजा ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा मेरा भतीजा का नीचे इंटरव्यू चल रहा था और एक की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाया। तो उनका बहुत मन था अपनी बड़ी बहन की शादी को देखने का। अनफॉर्चुनेट मेरे 2 भतीजे नहीं आ पाए, उनको हमने बहुत मिस करा। क्या कर सकते हैं, पर काम भी अपनी जगह है, वो भी हमने सब देखना था। और मेरा भतीजा एक तो नीचे बैठा हुआ था, वो भी नहीं एंजॉय कर पाए ये पल को। अब नाचे बिटिया का मामा और मामी। यहाँ बोलियां लगेंगी और मेरी एक फैमिली के लोग डांस करेंगे। सबने खूब एंजॉय करा मेरी बेटी की शादी में। और सबसे ज्यादा एंजॉय मेरे देवर जी ने किया। उनका डांस सबको, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, देखिएगा, खूब मस्त डांस करते हैं वो। चाची चाची और चाचा। ये देखिए मेरी दोनों दृष्टि की दोनों नानियों ने डांस करा। मेरी चाची है और मेरी मम्मी है, उन्होंने डांस करा और उसके दादाजी ने भी डांस किया था। तो देखिए उनका डांस कितना अच्छा लग रहा है। ये भी एक मेमोरीज होती है जो वो हमेशा याद रखेगी। और देखिए इधर हम लोग डांस वांस में मस्ती कर रहे थे और यहाँ मेरी बेटी का मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। यहाँ मेहंदी वाले भैया आ चुके थे, उन्होंने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। देखिए पूरे पैर में उसके अच्छा सा मेहंदी का डिजाइन बनाया। और मेरी बेटी ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और उससे ज्वेलरी बहुत लाइट की थी क्योंकि मेहंदी में ना काफी टाइम लग जाता, तो कह रही मम्मी मैं लाइट ज्वेलरी पहनूंगी इसलिए। और देखिए उसकी मेहंदी बहुत सुंदर लगी थी। सबने खूब मेहंदी में एंजॉय करा और उसके सारे फ्रेंड्स और सबने खूब मेहंदी लगाई। और ये देखिए भतीजा मेरा मंडे पे कपड़ा बांध रहा है। क्या सबसे पहले ये रस्म होती है, भतीजे के पीहर से जो कपड़ा आता है वो मंडे पे बांधा जाता है, उसके बाद भात पहनाया जाता है। अब मेरे भाई लोग मेरे को भात पहनाएंगे। और सब देखिए मेरे भाई ने सबसे पहले मेरे ससुर जी को भात पहनाया
दोनों भाइयों ने मिलके फिर मेरी बड़ी नंद को, मेरे बड़े नंदोई नहीं आ पाए थे, उन्हें भात पहनाया। और ये सब मेरे भाई हैं और ये मेरी छोटी देवरानी है, उनको, मेरे देवर हैं, उनको भात पहनाया। जब सबको ऐसे भात पहनाया जाता है कि आप लोग के यहाँ भी ये रस्म होती है, हमारे यहाँ ऐसे पहनाया गया। ये मेरे छोटे देवर हैं, ये लंदन से आए थे, इनको भी भात पहनाया गया। और ये मेरे छोटे नंदोई हैं, उनको भात पहनाया गया। सब घर वालों के लिए कपड़े आते हैं और ये भात की रस्में होती है। ये मेरी मामिया सास है, उन्हें भी भात पहनाया गया। तो भाई लोग सब, और ये देखिए ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ मेरे भाई को, मेरे को माला पहनानी होती है, पर तो मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड को माला पहना दी, तो मैंने कहा लो हम दोनों को ही माला हो जाती है। तो ये ऐसा मोमेंट बहुत फनी मोमेंट्स हो गया, तो हम दोनों ने मिलकर ये बहुत इंजॉय करा ये मोमेंट्स। यहाँ मेरे भाइयों ने मेरे को कपड़े दिए, शगुन दिया और भात पहनाया। और यहाँ देखिए मेरी बड़ी भाभी बहुत शाय है, वो आती नहीं है आगे, तो उनके हाथों सबने कहा कि आप आइए, सब लोग ने मिलके मेरे को भात पहनाया अपनी नंद को। ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए, जो ये मेरे साथ हुआ। और इस जगह ढोल वाले भैया कह रहे मम्मी पापा का तो डांस हुआ ही नहीं, तो उन्होंने हमें भी नचवाया। ये देखिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ नाच रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरी बेटी को भात पहनाया जाएगा। ये देखिए दरवाजे के दोनों साइड हमारे यहाँ कलश रखे जाते हैं, तो ये नानी के घर से ही आते हैं बर्तन वगैरह। तो मेरी मम्मी ने सब गिफ्ट दिया हम लोगों को, बेटी को ये गिफ्ट मिला, उसको सोने का हार, पजेब और ये सब गिफ्ट, और 5 जोड़ी कपड़े उसको दिए उसकी नानी ने, और मामा ने, सबने मिलके उसे 5 जोड़ी कपड़े दिए। अब उसको भात पहनाया जा रहा है। इसकी शादी है तो इसके सर पे रखा जाए, क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई, तो उसको ये भात पहनाना कहते हैं, ये रस्म को भात पहनाना कहते हैं। तो उसे भात पहनाया गया, सब गिफ्ट उसको प्रेजेंट किए गए। हमारे यहाँ इस तरह भात पहनाया जाता है बेटी को। तो क्या आप लोग क्या ऐसा होता है, मेरे को कमेंट्स करके बताना। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी पसंद आ रही है, शादी के ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए, हमें बहुत खुशी होगी। और ये देखिए सेट है। अब देखिए डिनर हो रहा है, हमें डिनर का प्रोग्राम, ये मेरा बड़ा भतीजा है जो नहीं दिखा था आपको वीडियो, मेरी चाची जी, मेरी मम्मी जी है, सब लोगों ने डिनर करा है। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी ने अपना कपड़ा फाड़ लिया है, ये डांस में इतनी मस्त हो जाती है, इसने अपना सूट भी फाड़ लिया डांस की मस्ती में। और देखिए 3-4 घंटे के बाद मेरी बेटे की फाइनल मेहंदी होने वाली है। बहुत टाइम लगता है मेहंदी, पता नहीं कैसे बैठते हैं बहुत टाइम लग जाता है मेहंदी लगवाने में। और उसके बाद हम सब लोगों ने मेहंदी लगाई थी, और यहाँ उसके देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मेहंदी का कितना सुंदर डिजाइन उभर कर आया है, आप लोग को कितना देखिए प्यारा लग रहा है ये डिजाइन। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगवाई, और ये मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे घर की बहू है, ये उसके फ्रेंड्स हैं, सब लोग आ गए थे। और सबने फिर लड़कों ने सबने मेहंदियां लगवाई, फ्रेंड्स ने सबने, फिर मेहंदी का प्रोग्राम चालू रहा रात तक। हमें बहुत लेट हो गया था, सबने खूब मेहंदी लगवाई, एक एक करके सबके हाथों में मेहंदी लगी, और सबने फिर फोटो शूट हुआ सब फैमिली का एक साथ। मौसम बदल जाए, सुनी सी राहों में फूलों की खुशबू आए, तेरे आने से सज गई मेरी दुनिया सारी, तुझ में ही खो जाए ये धड़कन बेचारी। हाय रे तेरी अदाएं दिल को यूं बहकाए, सीधी सी बातों में लाखों राज छुपाए। Hi guys, I'm Srishti, bride to be tomorrow officially. Last 3 days have been wonderful days for me. First day was my engagement, which was pretty much really good. I would say I enjoyed it. Second day was my haldi, which was yesterday. And it was little delayed, but eventually it ended up in a very right direction and it worked really well. Today was my mehendi and amazing, I would say amazing work done in terms of mehendi work, in terms of my photography. Everything worked fine.
and I'm really impressed and happy. And of course, thanks to my family for being a part and investing themselves full-fledged to make sure that this event is going to be a grand event for me and for my life. Of course, thanks to my friends for coming over and making sure that I'm happy, crashing over my party, of course, my siblings, and everyone who have been putting hard work to this marriage to make it a success. Thank you so much, everyone, and #WaitShree. देना चाहूंगी अच्छा कि मैं श्री की बुआ हूँ। मेरे साथ में मेरी बड़ी भाभी बैठी है जो कि इसकी मम्मी है। उसके साथ में मेरी सेकंड भाभी है जो कि इसकी चाची है, और साथ में मेरी बड़ी सिस्टर बैठी है जो कि इसकी बुआ है। और अभी हम एक भाभी मेरी मिसिंग है यहाँ पे जो कि आज ही आई हैं लंदन से। वो कल हम लोग के बीच में होंगी क्या? और हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। मतलब इस मोमेंट को हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर 18 इयर्स मेरी शादी के बाद मेरी श्री की शादी हो रही है। तो हमारे लिए हमारा पहला बच्चा है घर का, जिसकी शादी को हम फुली एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। होपफुली हम सारी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जो भी एंजॉयमेंट मोमेंट्स है इसके अंदर वो सब हम मिलकर एंजॉय करेंगे और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कल का प्रोग्राम है वो देखते हैं हमारा कैसा जाए, होपफुली अच्छा जाए। बाकी आगे का ये लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। सृष्टि की शादी के लिए हम प्यार से इसे सोनू कहते हैं। हेलो गाइस, मैं श्री की मदर। रुको जरा, ये मोमेंट मेरी लाइफ में बहुत टाइम बाद आया, बहुत समय बाद आया। मेरी बिटिया अब दुल्हन बनने जा रही है। ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि जैसे कुछ अपने बॉडी का कोई पार्ट्स जा रहा है, हमारे से अलग हो रहा है। बस ये मेरी गॉड से प्रे है कि बहुत ऊंचाइयां छुए और सब अच्छी, इसके आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा। मैं हूँ श्री की चाची। ठीक है। और चाची नंबर 1, चाची नंबर 1, चाची नंबर 1। एक्चुअली जो चाचा है वो इसके चाचा नंबर 1 है। और जब मैं शादी होके आई तो ये 1 ही साल की थी। और उस समय पर इसके चाचा जो थे उन्होंने मुझे बोला था कि जो सोनू है, इसको हम प्यार से सोनू कहते हैं, ये मेरी आधी जान मेरी सोनू में है। और सोनू के साथ भी हम लोगों ने इतना बचपन से हमारे साथ रही है और हमने इसे हर स्टेज पे बड़े होते हुए देखा। फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया जब पढ़ाई वगैरह के उसमें अपने जॉब के लिए या अपने करियर को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम थोड़ा दूर हुए। मतलब उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ कि हमें पता नहीं चला कि कब इतनी बड़ी हो गई कि इसकी शादी की बातें होने लगी। और हम इंतजार करने लगे कि कब हम सोनू को देखेंगे दुल्हन के रूप में। और अब वो समय आ गया कि हम कल हमारी बिटिया की जो शादी है, पहला हमारे घर का बच्चा है, जो इतनी छोटी सी थी कि हमारे साथ सब जगह जाती थी। दशहरा देखने जाती थी चाचा के कंधे पे चढ़कर। अच्छा। एक जगह का दशहरा खत्म होता था, दूसरी जगह, तीसरी जगह, हर जगह जाती थी ये हमारे साथ। और आज इतनी बड़ी हो गई हमारी बिटिया कि आज उसकी दुल्हन के रूप में अब हम इसे कल देखेंगे। और बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी बिटिया का जीवन बिल्कुल खुशहाल हो, मंगलमय हो, हमेशा खुश रहे। और एक चीज तो हमने वैसे भी नोटिस की है कि ये बहुत अच्छे तरह रिश्तों को निभाती है। और ऐसा ही हम चाहते हैं कि आगे भी ये इसी समझदारी के साथ अपनी गृहस्थी संभाले और खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। मैंने ताली बजा दिया। तो गाइस, मेरा नाम सागर है, ये मेरी दीदी है। अच्छा जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दीदी की हमारी शादी है कल दीदी की शादी है हमारी। तो हमने दीदी की शादी में शादी होने से पहले बहुत एंजॉय करा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। अबे साले। और हमें इस बात का दुख भी है कि दीदी हमारी चली जाएगी, इसके लिए हम थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देख, बहुत मजा आ रहा है, हम सुबह से शाम तक फुल एंजॉय कर रहे हैं। अबे साले। मेरा नाम आरव है, मैं दीदी का भाई दीदी का भाई दीदी का भाई लगता हूँ। और इतना सा पेपर छोड़ के मैं यहाँ पे तैयारी करवाना है, कल शादी है, अब रात को सोऊंगा मैं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरा नाम श्रेया है और मैं दीदी की कजन सिस्टर लगती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इनकी शादी हो रही है, हमें फुल एंजॉय करने को मिल रहा है।
टीम ब्राइड में मौका मिला है कि हम लोग कुछ काम करें। अच्छा हम लोग नाचने आए ज्यादातर। हमें नचवा लो और हमें सुलवा लो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हेलो गाइस, मैं तान्या हूँ, दीदी की सिस्टर। अभी तक बहुत अमेजिंग सारे फंक्शन जा रहे हैं, बस एक है चीज कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है। ऐसा मत करो मेरी जान। बहुत बिजी चल रहा है और हम लोग अभी इमोशंस बहुत हिट भी मार रहे हैं टाइम टू टाइम, बट अच्छा डिप्रेशन। अरे यार, इसलिए मैं नहीं आता। अरे कोई बात रोना फनी चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये भी तो चाहिए था। आप भी जाओ, कोई नहीं, बहुत मिस करेंगे उसको। अब एकदम से सब कुछ वो चली जाएगी, घर बहुत खाली खाली हो जाएगा। एक होता है ना कि एक मॉम होती है, जो एक मॉम होती है और एक होती है बहन बड़ी, जो बिल्कुल वैसे ही केयर करती है। तो उसने वो रोल बहुत अच्छे से किया है एंड वी विल मिस यू बहुत सारा। अभी तो ठीक है, शादी है, बट उसके बाद मम्मी भी रोने लगी। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं इसका चाचा हूँ। और ये जो मौका जो हमारे घर पे है, बहुत दिनों बाद है, बड़ा खुशी का मौका है और हम लोग बड़े हैप्पी है सारे के सारे। तो लेकिन जो भी रहा ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया रहा। पूरी फैमिली इकट्ठी हुई यहाँ पर, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ऐसे खुशी के पल और भी आते रहेंगे। आपको मैं सृष्टि बोलूंगा या सोनू बोलूं? आपको जो सही लगे। वैसे मैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक है। मैं तेजिंदर हूँ, सबसे छोटा चाचा। अच्छा जी। और तेजी भी बोलते हैं मुझे बाहर के लोग सब लोग, बट शायद घर में नहीं जानते, बट बॉबी बोलते हैं, बॉबी चाचा। और मैं जब भी सोनू को याद करता हूँ तो मुझे इसकी व्हाइट ड्रेस में एक बचपन की एक फोटो खींची हुई थी जो बिल्कुल फ्लारी ड्रेस थी। और मैं कभी भी अपने घर में बोलता हूँ तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ सोनू मुझे हमेशा वैसी दिखती है। बट वो अब इतनी ग्रोन अप हो चुकी है कि शी इज गोइंग फॉर हर ओन जर्नी एंड शादी के लिए। और जैसे कि सबका एक्साइटिंग तो है ही, इट्स वेरी एक्साइटिंग, प्राउड मोमेंट ऑल्सो। तो वी आर ऑल हैप्पी एंड आई नो शी इज नॉट गोइंग फार अवे, सो हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड दैट्स इट। देखो, मेरा नाम है पंकज। अच्छा मुझे सोनू भी बोलते हैं, मैं इसका फूफा जी हूँ। ठीक है। मुझे राठी जी भी बोलते हैं। ये लोग सब। ऐसा मत करो मेरी जान। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नमस्ते एवरीवन। अच्छा सब पूरा हो रहा है। मैं सृष्टि का फूफा जी हूँ, छोटा फूफा जी। बड़े फूफा जी आए। मैं इसको सोनू बोलता हूँ और घर में सभी इसको सोनू बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे तो एटीट्यूड में रहना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि मैं फूफा जी हूँ। बात तो सही है, लेकिन ठीक है, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस मैरिज के अंदर। और ये जो बच्चे हैं ना, ये इनको तो मैं बाद में बताऊंगा, जो बैक टू द ऐसा मत करो मेरी जान कैमरा खड़े हैं, इनको तो मैं बाद में देखता हूँ। बाकी मुझे बहुत खुशी है, तो बहुत टाइम बाद ये ऐसा वो आया है हमारी फैमिली के अंदर। बहुत ज्यादा खुशी है मुझे इस बात के लिए, और दुख भी होगा थोड़ा सा। वो बात की बातें हैं सारी, वो कल बात करेंगे इस टॉपिक पर। बिताने टाइम, अभी टाइम हो गया हमारा बस एंजॉय करने का। मैं बिरजू सिंह, सृष्टि का पापा। अच्छा और ये हमारे घर में सबसे बड़ी लड़की है। अच्छा और कई सब भाइयों की सबसे बड़ी बहन की शादी है। ठीक है। और ये खुशी का मौका है काफी। और कुछ बातें इसकी याद है मुझे बचपन की, जो मैं कहना चाहता हूँ इस टाइम पे। इसने कई शब्द अपने बनाए थे, जैसे रजाई को रज्जल कहना, और बारिश के मौसम को देख के कहना कि मौसम हो गया। बारिश का मौसम नहीं बोलना, बारिश उसको बोलना मौसम हो गया। और एक बार क्या हुआ कि हम जब कहीं से आ रहे थे तो साथ वाली गाड़ी में एक हैंडसम सा आदमी जा रहा था। तो शीशा खोल के उसको बोलती, देखो पापा गंजा। इसने हमारा पूरा प्रोग्राम बनवा दिया था पिटने का। तो ये इसकी कई बातें याद है बचपन से। और देखो, शादी है, खुशी है, लेकिन अब थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन आती रहेगी, ऐसी बात थी, हम इसको दूर नहीं जाने देंगे अपने से। तो ये सारी बातें,
ये मेरी प्यारी बेटी है, बहुत अच्छी है और बात समझदार है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा नाम कुशाग्र है और घर पे अक्षत भी है। बाकी मैं ये तो स्क्रिप्ट भूल गया मैं। मेरा नाम कुशाग्र है और अक्षत भी है और मेरे को खुशी है, दीदी की शादी हो रही है। थोड़ा सा दुख भी है पर बढ़िया है, ये मौका अच्छा है, सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं और अच्छा तो खैर लग ही रहा है। 3-4 दिन से तो बढ़िया हो ही रहा है सब। सही चल रहा है, फन चल रहा है बढ़िया है, काफी है दीदी, बढ़िया है। मेरा नाम पार्थ है, मेरे को घर में यशु बोलते हैं। मैं दीदी का सबसे छोटा भाई हूँ और खुशी है इस बात की कि दीदी जा रही है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं और खुशी इस बात की है कि दीदी जा रही है और मेरे को अपना कमरा मिलेगा जाने का। और दुख भी है कि अब मेरा पैसा कौन उठाएगा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो बस यही चीज कोई नहीं, पेटीएम कर देना। चलो करवाया नहीं तूने। 2 3 फूफा जी। अरे आ यार, नहीं मैं नहीं आ रहा यार। दीदी आप बोलो प्लीज। प्लीज आ जाओ ना, मैं नहीं आ रहा। प्लीज चलो आ जाओ, आ जाओ, नहीं आने आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, Hashtag. हमारा मेहंदी का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारा होगा वो शादी का डे होगा। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। और आप जहाँ भी हैं आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।